गोपालगंज वन साइड है। इस बार तो हम समझते हैं अगले बार 2,89,000 से जीत हुई थी, लेकिन इस बार 4 लाख पार हम लोग करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। कपड़ा हटा के बेल्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि कमर में दर्द है, उसके बाद भी जब तक उनको रेस्ट में नहीं भेजेंगे तब तक हम जो है रेस्ट में जाने वाले नहीं हैं। अब देखिए, कहने के लिए चुनाव में तो कुछ भी लोग कह सकता है, लेकिन जिनका मान लीजिए कि 2019 में खाता नहीं खुला, खाता खुलवाने के लिए प्रयास में है, लेकिन यहाँ की जनता खाता नहीं खोलेगी जी। पवन सिंह ने जो चुनाव लड़ रहे थे उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया, निकाल दिया। वहाँ भी देखिए, वहाँ मान लीजिए कि जितने लोग जा रहे हैं, गान बजान करने वाले लोगों के पीछे भीड़ लग रहा है, लेकिन आम जनता को जो मत देना है, जहाँ निर्णय लिया है निश्चित रूप से वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जो हम लोग के उम्मीदवार है गठबंधन के, वहाँ से भारी मतों से जीते। इसलिए आलोक कुमार सुमन को वोट देने के लिए हम समझते हैं कि सभी आम जन तैयार है और काफ़ी मतों से ऐतिहासिक वोट से इस पर जीते। पब्लिक में ने जो डिसीजन ले लिया है कि हमको देश में प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी को बनाना है, तो उसमें किसी को आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं रामसेवक सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। चुनाव प्रचार प्रसार का जो 6वें चरण का दौर है वो आज 5 बजे संपन्न हो जाएगा और आज कई जगह रोड शो है, कई जगह छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभा हो रहा है। मंत्री जी से आज मेरी मुलाकात हो गई है और जानने का प्रयास करते हैं कि गोपालगंज में खास करके किस प्रकार की स्थिति चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ के जो निवर्तमान सांसद हैं उनसे लोगों में थोड़ी नाराजगी है। मंत्री जी मेरे साथ हैं और इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपको भी। क्या माहौल चल रहा है सर? आप तो लगातार दिन रात एक करके क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, स्थिति क्या है गोपालगंज? ना देखिए, गोपालगंज में तो किसी से लड़ाई नहीं है जी। गोपालगंज वन साइड है। इस बार तो हम समझते हैं अगले बार 2,89,000 से जीत हुई थी, लेकिन इस बार 4 लाख पार हम लोग करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी जो है लगातार लैंडिंग कर रही है गोपालगंज के शहर से लेके गांव तक और लगातार कार्यक्रम है। आज भी 2-2 कार्यक्रम है उनका यहाँ। देखिए, ऐसा स्थिति है, नेता कोई आए और जाए, कुछ भी भाषण दे, लेकिन पब्लिक में ने जो डिसीजन ले लिया है कि हमको देश में प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी को बनाना है, तो उसमें किसी को आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। इसलिए आलोक कुमार सुमन को वोट देने के लिए हम समझते हैं कि सभी आम जन तैयार है और काफ़ी मतों से ऐतिहासिक वोट से इस पर जीते। तेजस्वी यादव शपथ ले लिए हैं कि कह रहे हैं कि हम जब तक जो है नरेंद्र मोदी को रेस्ट में नहीं भेजेंगे तब तक हम खुद रेस्ट में नहीं जाएंगे। बेल्ट दिखा रहे हैं कमर दर्द का, मंच से खड़ा होकर कपड़ा हटा के बेल्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि कमर में दर्द है, उसके बाद भी जब तक उनको रेस्ट में नहीं भेजेंगे तब तक हम जो है रेस्ट में जाने वाले नहीं हैं। अब देखिए, कहने के लिए चुनाव में तो कुछ भी लोग कह सकता है, लेकिन जिनका मान लीजिए कि 2019 में खाता नहीं खुला, खाता खुलवाने के लिए प्रयास में है, लेकिन यहाँ की जनता खाता नहीं खोलेगी जी। यहाँ पूरा 40 में 40 एनडीए के पक्ष में पूरे बिहार में जनता है। लालू जी लगातार कह रहे हैं कि ये वो दांत खोदने के लिए एनडीए गठबंधन को जो है बिहार से अब तो ये 4 तारीख को पता चलेगा ना, जब काउंटिंग होगा तब पता चलेगा कि उनको क्या मिलता है, एनडीए को क्या मिलता है। बोलने के लिए तो मान लीजिए कि एक झूठ का समझिए कि आडंबर मतलब विस्तार करके लोग बोल रहा है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मत लेने के लिए कुछ भी बोल देने से नहीं होता है। हम समझते हैं कि देश की जनता और बिहार की जनता नेताओं से भी बुद्धिमान हमारे एक एक मतदाता है। एक बयान आया जब भाजपा और उसके गठबंधन के लोग जो है गुंडई पर उतर आए हैं, छपड़ा की घटना का उन्होंने उदाहरण दिया। रूढ़ी जी क्या बोले हैं उसको तो हम देखे नहीं है। रोहिणी जी कह रही हैं। रोहिणी जी मान लीजिए कि अब जो हारने के कगार पर जो जाएगा तो कुछ भी बोल सकता है। जनता का दिल जीतने में जो नाकाम लोग होंगे वे तो अपने तरफ से कुछ भी निगेटिव बयान दे सकते हैं। आप जनता दल यूनाइटेड के स्टार प्रचारक हैं, बक्सर में क्या लग रहा है? बक्सर में हम लोग भारी मतों से जीतेंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं फिर यहाँ 25 तारीख को चुनाव है, अपने मत का प्रयोग करके फिर हम पुनः बक्सर चले जाएंगे। काराकाट क्या लग रहा है? काराकाट देखिए, सभी जगह काराकाट में पवन सिंह ने जो चुनाव लड़ रहे थे उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया, निकाल दिया। वहाँ भी देखिए, वहाँ मान लीजिए कि जितने लोग जा रहे हैं, गान बजान करने वाले लोगों के पीछे भीड़ लग रहा है, लेकिन आम जनता को जो मत देना है, जहाँ निर्णय लिया है निश्चित रूप से वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जो हम लोग के उम्मीदवार है
गठबंधन के वहाँ से भारी मतों से जीतेगा। है बड़ी तेजी से एक चर्चा फैल रही है और इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ठाकुर के कुआं का पानी सूख गया है। तो वैसा देखिए, बोलने के लिए कुछ लोग बोलता है, जनता मानिए कौन क्या बोल रहे हैं, मत देने के समय ने उसका परीक्षा है। उस शिवहर से उनकी पत्नी लड़ रही, वहाँ का कह रहे हैं आप, तो वैसा कुछ नहीं है, वहाँ भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। गोपालगंज में क्या लग रहा है, गोपालगंज कितना वोट आप लेके आगे बढ़ रहे हैं? अरे गोपालगंज हम लोग इस बार 4 लाख पार करेंगे। आपके सांसद से बड़ी नाराजगी है सर। न देखिए, सांसद का चुनाव नहीं है, चुनाव हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को के हाथ में सत्ता सौंपने का है। कोई लीडर, देखिए हम 12 लोकसभा में घूमे हैं, सभी लोकसभा में जितने जगह गए उससे हमारे सांसद आलोक कुमार सुमन प्रत्याशी सही रूप में सही है। क्या अपील करेंगे? आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, क्या अपील करेंगे? हम देखिए, अपने गोपालगंज जिला के साथ साथ पूरे देश के एक एक मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि निश्चित रूप से अपने मत का प्रयोग कीजिए और हमारे पार्टी के एनडीए गठबंधन के जो भी प्रत्याशी है उनको जिताइए, ताकि देश का नेतृत्व करने का मौका हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी को मिले।